नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 21 जनवरी 2026 और दिन आज बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। मंडियों में सीमित मात्रा में आलू की गाड़ियों की आवक होने और धुआंधार बिक्री होने की वजह से फड़ों पर इस समय पर खरीदारों का मेला जमघट लगा हुआ है, जो बता रहा है कि आज आलू 100 रुपए प्रति क्विंटल तेज हुआ है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आलू निर्यात एक बड़े स्तर पर केंद्र सरकार करने जा रही है। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव हो या कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों, सभी सामंजस्य बैठाकर किसानों से आलू अच्छी दरों पर खरीदकर उन्हें विदेश भेजकर किसानों की आजीविका को सुधारने का इस समय पर पूरा जो है एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आलू उत्पादक किसानों को इसके सही दाम जो है मिले। हमारे द्वारा लगातार आप लोगों को इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। न्यूज़पेपर चाहे अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो या फिर न्यूज चैनल आज तक, डीडी न्यूज या एबीपी न्यूज हो, सभी इस चीज को प्रमुखता से इस समय पर उठाए हुए हैं, क्योंकि यह पहली बार हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश से राशन आलू और प्रोसेसिंग आलू का एक बड़े स्तर पर जो है निर्यात होना है। इससे पहले आलू का जो निर्यात होता था वो गुजरात से होता था, लेकिन ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश का राशन आलू विदेशों में अपनी क्वालिटी चमक जो है बिखेरेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी जो है पास हो चुका है। तो अब बस देरी उस बात की है कि जब अप्रैल मई से आलू जो है विदेशों को निर्यात होना शुरू होगा। दरअसल किसान साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अप्रैल मई में आलू भेजने का जो निर्णय है उसके पीछे कुछ लॉजिक है, क्योंकि इस विदेशों में जो भी आलू जाता है वो ठंडा आलू जाता है, यानी एक निर्धारित तापमान पर ठंडा हुआ आलू ही विदेशों को भेजा जाता है, न कि खोदा और डायरेक्ट लोडिंग कर दी, और ना ही कभी विदेशों में कच्चा आलू जो हाइब्रिड है वो जाता है। जो भी आलू जाता है वो या तो पहले अगर हम देखते थे तो प्रोसेसिंग आलू जाता था, लेकिन इस बार जो है राशन आलू की डिमांड है। तो राशन आलू एक निश्चित तापमान पर ठंडा हुआ वही जो है जा पाएगा। कुछ यूट्यूबर आप लोगों को जिन्हें आलू निर्यात संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, वो आप लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप लोगों के अंदर एक डर और घबराहट पैदा कर रहे हैं, जिससे आप लोग जो हैं आलू को व्यापारियों के कहे अनुसार छोड़ दें। कुछ लोग व्यापार नीति को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय नीति को पालन कर रहे हैं, बस बिना अध्ययन किए यूट्यूब पर आकर वीडियो डालना शुरू कर देते हैं, जिससे किसान का नुकसान हो। व्यापारी जो है सस्ती दरों पर आलू खरीद कर एक मोटा बफर स्टॉक अपने हाथों में ले लें, उस पर जो है अच्छा मुनाफा कमाएं। ये लोग कच्चे आलू जो हाइब्रिड मंडी में इस समय पर जा रहा है उसकी तुलना निर्यात से करने लग गए, जबकि निर्यात में हमेशा पक्का ही आलू जो है जाता है। आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो किसी ने भी, चाहे वो एफपीओ संगठन हो या व्यापारिक संगठन हो या एक्सपोर्टर संगठन हो या कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग, कभी भी किसानों को इन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि आलू जो है विदेशों में भी हर साल जा रहा है। अब जब अखबारों में छप रही है तब ये जो है इमला सी पढ़ रहे हैं, तोते की तरह रट्टा मारने आ रही है। तो पिछले सालों में भी जाता रहा है। जब हम कह रहे हैं पिछले सालों में जाता रहा है तो किसानों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से क्यों वंचित रखा गया? बताते कि भाई प्रोसेसिंग आलू जा रहा है। आज जो तुम फर्जी डिग्रीधारी यूट्यूबर को चाहे वीडियो डलवा रहे हो उस पर बना के कि ये प्रोसेसिंग आलू है, ये गुजरात से जाता है, ये जाता है, कम से कम इस बारे में अध्ययन करके वो फर्जी डॉक्टर जो है वीडियो डालता है तो कम से कम किसानों को राहत मिलती। टोटल स्क्रिप्टेड वीडियो व्यापारियों, कोल्ड चेन जुड़े हुए और स्टॉक उसमें प्रभाव में आकर जो है डाली गई है, और वो फर्जी डिग्रीधारी को इसके लिए 25 से 30 हजार रुपए जो है बतौर कमीशन जो है मिला है कि आप इस तरीके की वीडियो डालिए। हालांकि किसान साथियों, इससे होना जाना तो कुछ नहीं है, 20-30 हजार रुपए तो ये ले गए अपने, लेकिन उनको फायदा नहीं मिलेगा। इसका 100% फायदा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। आप लोगों का आलू अच्छी रेटों में बिकेगा। इस आलू की तुलना कभी भी अपने आलू से मत कीजिए जो इस समय पर मंडियों में आ रहा है। मंडियों में जो आलू आ रहा है वो हाइब्रिड आलू आ रहा है, और हाइब्रिड आलू
कभी भी विदेशों में नहीं गया है, ना चाहे कच्चा हो या पक्का हो, क्योंकि नालायक किस्म के जो फर्जी डिग्रीधारी है वो आप लोगों को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये बता रहा था कि इसका प्रभाव इस पर क्यों नहीं पड़ रहा है। इस धूर्त किस्म नालायक व्यक्ति को ये भी देखना चाहिए कि तू किसने प्रोफेसर, किसने तुझे डिग्रियां दे दी कि जो है हाइब्रिड आलू कब से विदेश जाने लगा, और इसका प्रभाव पक्के आलू पे पड़ेगा या अभी से पड़ जाएगा। और अभी से पड़ेगा तो मंडी देख ले, आज 50 रुपए तेज हुई है। तो किसान साथियों, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों के लिए आवश्यक और वांछित जानकारी होती है उनसे आप लोगों को महरूम जो है रखा जाता है। तो ऐसे में आप सभी लोग जेन्युइन जानकारी के लिए सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो सोनू चौधरी बताएगा वही आप लोगों के काम आएगा और आप लोगों के दिन भी सुधर जाएंगे। अब भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से पूरे निर्णय लेते हैं और जब कुछ उल्टा हो जाए तो ठीक है दूसरे पे फोड़ते हैं, और अगर सीधा हो जाए तो फिर ये भी नहीं कहते कि सोनू भैया तुम्हारी तरफ से हुआ। क्योंकि हमने 2024 देखा है, 2019 भी देखा है। 2019 में आलू जो है सब कह रहे थे आलू फेंक जाएगा, क्योंकि कोरोना का जो पीरियड था उसमें ये हो जाए वो जाए, सोनू तुम्हें बर्बाद कर देगा। और उस साल भी आलू इन दिनों में 200-300 बिक रहा था, और लास्ट में जाके क्या हुआ था उसका 2100-2200, मई जून में क्या हुआ था 1600-1700। 2024 उठा के देख लीजिए, जब इन दिनों में आलू 200-300 रुपए प्रति कट्टा हाइब्रिड बिक रहा था, तब भी ये सुअर किस्म के लोग जो हैं, यही फर्जी डिग्रीधारी कमेंट कर रहे थे कि ये इस आलू में कुछ नहीं होना है, ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद में किसान साथियों इन दिनों में 200-300 बिक रहा था, और मई जून में आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा जो है 2024 उठा के देख लिए बिक रहा था। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने आलू के सही रेट लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि सोनू चौधरी ने इतनी मेहनत की तो उसका परिणाम हमें जो है मिला। और अगर कुछ 19 हो जाता है तो तुम्हारी वजह से, यानी कि आप अगर दोष दे रहे हो तो अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें सहभागी भी सोनू चौधरी को करो, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को वो जेन्युइन जानकारी उपलब्ध कराना है जो आज तक कोई भी यूट्यूबर, कोई भी व्यापारी, कोई भी स्टॉकिस्ट या कोई भी कोल्ड मालिक आप लोगों तक नहीं पहुंचने देता, जिसे हम आप लोगों के पास में पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद में देश की मीडिया आप लोगों तक पहुंचाती है। तो अब आप लोगों को इन चीजों पर विश्वास होता है। लेकिन कुछ लोग अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए के भारद्वाज जैसे फर्जी डिग्रीधारी आप लोगों को जो है मूर्ख बनाने का काम करते हैं, आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका मेन मोटिवेट इनकी वीडियो से ही झलकता है कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर इनका मोटिवेट किसान के हित में होता ना, तो ये जो जितनी भी खबर चल रही है इन पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाता। अगर ये ऑब्जेक्शन लगा रहे तो इन्होंने पिछले सालों में कभी बताया हो। आज ये के भारद्वाज फर्जी डिग्रीधारी ये बता रहा था कि आलू का पहले भी विदेशों को निर्यात होता रहा है, या गुजरात से निर्यात होता रहा है, या प्रोसेसिंग आलू निर्यात होता रहता है। हम कह रहे हैं चाहे कुछ भी होता सही, तूने कभी भी वीडियो में पिछली साल भी बताया, उससे पिछली साल 4 साल से वीडियो बना रहा है, तूने कभी किसानों को बताया? तब नहीं बताया था। आज जब अखबारों के माध्यम से किसानों तक जानकारी मिल रही है तो फड़फड़ा रहा है कि कोल्ड मालिकों का नुकसान होगा, स्टॉकिस्टों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, जहां से फंडिंग होती है, जहां से मोटी रकम प्राप्त होती है वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे के भारद्वाज जैसे जन कितने गंदी नाली के सुअर जो है, जन कहां से जो है निकल के आ जाते हैं। इसी वजह से यूट्यूब का माहौल जो है खराब हो रहा है, किसानों को सही जानकारी तक नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो ऐसे फर्जी डिग्रीधारियों से भी किसान साथियों आप सावधान रहिए, जो पहले तो आपको बता नहीं सके, जब अखबारों के माध्यम से आपको सूचना मिल रही है, मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है, तब ये जो है बौखला रहे हैं और वो कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, यानी कि इमला पड़ रहे हैं। जब तो इन लोगों को बताया नहीं गया, अब जब आप लोगों को जानकारी हो रही है तब ये बता रहे हैं। तो इससे आप समझिए कितने बड़े किसान हितैषी हैं। चलिए किसान साथियों, मंडी को लेकर बात कर लेते हैं। तो आज मंडियों में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले हम दिल्ली आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 116 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 22 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 22 को निकाल दें तो 94 गाड़ी की ताजा आवक जो है हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात और राहत की बात यह है कि संभल से और पंजाब से जो भी आलू मंडी में आ रहा है वो सब जो है बिक रहा है, कोई भी गाड़ी बैलेंस नहीं बन रही है। ये आलू में तेजी के शुभ संकेत जो है स्पष्ट तौर से अब नजर आ रहे हैं, और खुदाई भी अब जो है कच्चे आलू की बिल्कुल अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। 10-15 दिन आलू जो है और आएगा और उसके बाद में स्थितियां बिल्कुल एक साथ जो है पलट जाएंगी, और उसका असर ये होगा कि जो आज ये कह रहे हैं कि आलू तेज होना चाहिए मंडियों में या ये होना चाहिए, इन लोगों को मंडी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो तेजी और उससे क्या मतलब है? इन लोगों को तो आप लोगों को मूर्ख बनाना है, चाहे फर्जी डिग्रीधारी के भारद्वाज हो या पूर्वांचल के यूट्यूबर। इतनी गंदगी यूट्यूब पर फैला रहे हैं ये लोग जो हैं, जिससे किसानों को जो नुकसान हो रहा है। किसान जो है अपना जो 2 GB डाटा मिलता है
उसे जो है इन्हीं चूतियों के चक्कर में निकाल देते हैं, जबकि किसानों को ऐसी जानकारी चाहिए जिससे उनका 100% भला हो, उनके घर में धन वैभव यश की प्राप्ति हो। लेकिन क्या है कि आकाओं को खुश करना है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं संभल से। तो संभल से नए आलू की आज 53 गाड़ियों की आवक हुई है। पंजाब से नए आलू की 18 गाड़ियों की आवक हुई है। और ये किसान साथियों, कल भी संभल से 56 गाड़ी थी, आज 53 गाड़ी है। 56 गाड़ी कल उठ गई। एक बहुत बड़ा इस समय पर जो है आलू की डिमांड दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। और पंजाब की कल 23 गाड़ियों की आवक थी और आज 18 गाड़ियां, कल 23 गाड़ी बिक गई, आज 18 गाड़ी भी बिक गई। तो आप इससे समझिए कितना बड़ा इस समय पर मंडी में डिमांड हाई लेवल पर है। नए एलआर की सुन लीजिए किसान साथियों, नया एलआर भी किसान साथियों इस समय पर जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। 14 गाड़ियों की आवक है, 12 गाड़ी बैलेंस है। यदि 12 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से रोजाना 2-3-4 गाड़ियां पहुंच रही हैं और जहांगीराबाद से 2-3 गाड़ी जो है रोज की जो है बिक रही है। और किसान साथियों, बात कर लेते हैं पुराने आलू की। तो पुराने चिप्सोना की बात करें तो 17 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। 4 को निकालें तो 13 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। सूर्या की 2 गाड़ी है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 5 गाड़ी है। स्टोर आगरा अलीगढ़ से जितने भी गाड़ी पुराने आलू की पहुंच रही है वो सब रोजाना जो है बिक रही है। किसान साथियों, कहने का मतलब ये देखिए, पुराना आलू जनवरी तक चल रहा है तो ये किसानों का आलू तो है नहीं, ये उन व्यापारियों का, उन सटोरियों का, उन ज्वारियों का आलू है जो हर साल दिसंबर या जनवरी में आलू बेचते हैं। चाहे उनका बिके 2000, चाहे बिके उनका 200, उन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं, आप किसानों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनका तो हर साल का काम है। लेकिन आप लोगों को इससे ये लोग जो है डराने का प्रयास करते हैं। अब आप देख लीजिए, जो भी हम रिपोर्ट देते हैं ना, कल किसानों की जो बात आप लोगों के सामने आई थी, वो कह रहे थे कि हमें अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिली है, ये लोग हमें देने नहीं देते और ये लोग आलू सस्ता खरीद कर रखते ही कोल्ड स्टोरेज में या कोई मंडी या उसमें नहीं ले जाता है। तो ये हालत है। तो आप समझिए इस चीज को। तो कुल मिला के 116 गाड़ियों की आवक है, 22 बैलेंस है। तो 22 को निकालें तो 94 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो संभल आलू किसान साथियों 280 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी बढ़िया वाले बिक रहे हैं। और जो चित्ती वाले हैं किसान साथियों, वो 240 से 260, 270 रुपए, यानी चित्ती वाले जो कॉमन स्क्रैप या उसमें जो छेद हो जाते हैं या फिर जो है एक ऐसी चेचक जैसी स्थिति बन जाती है, वो आलू जो है 240, 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हापुड़ आलू की बात करें तो 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद आलू की बात करें 280 रुपए से लेकर 310 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब आलू की बात करें तो 220 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर की बात करें तो किसान साथी 420 से 450 रुपए प्रति 50 केजी, वो भी अच्छी क्वालिटी का, यानी ग्रेडेड आलू, वो उसमें मीडियम टाइप का आलू। तो आज दिल्ली गाजियापुर मंडी में 50 से 60 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी जो है देखने को मिल रही है। इंदौर की चौथराम मंडी की बात करें तो आज यहां पर 18 से 20 हजार कट्टों की आमदनी है। भाव इक्वल रेट पर चल रहे हैं। ज्योति आलू के भाव 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। एलआर आलू के भाव 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। पोखराज आलू 5 से 7 रुपए किलो। सुपर 6 आलू 6 से 8 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। इंदौर मंडी में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है। तेजी आई है किसान साथियों आज फरुखाबाद सातनपुर मंडी में। यहां पर आज 40 से 50 गाड़ियों की आमदनी हुई है। 100 रुपए उछाल के साथ आलू जो है 451 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिका है। लाल आलू 600 रुपए से लेकर 800 साढ़े 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक्री देखने को आज मिली है। इसके साथ ही किसान साथियों आज बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में जबरदस्त तेजी जो है आज देखने को मिली है। आलू की आवक 25 से 30 गाड़ियों की है। सफेद आलू के भाव 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे हैं। और लाल आलू के भावों की बात करें तो लाल आलू 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज कानपुर की मंडी में बिक्री हुआ है और अभी हो रहे हैं। ऐसा ही हाल किसान साथियों खटिया मंडी में है। सफेद आलू के भाव 500 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। लाल आलू के भाव किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति क्विंटल। बात करते हैं किसान साथियों अन्य मंडियों की। तो अन्य मंडी में सबसे पहले हम बात करेंगे पूना मंडी की। तो आलू बिके हैं 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो। बात करें चेन्नई मंडी की तो चेन्नई की मंडी में 15 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो आलू के बाजार चल रहे हैं। हैदराबाद की मंडी की बात करें तो 14 से 15-16 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 750 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा के भाव चल रहे हैं।
मुंबई मंडी की बात करें तो 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर आलू के भाव चल रहे हैं। तो आलू के रेटों में इस समय पर अच्छी खासी तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है। आशा है ये तेरी बहुत जल्द, जिस तरीके से हम खेतों पर सौदे देख रहे हैं, जिस तरीके से व्यापारी एडवांस सौदे दे रहे हैं पक्की खोद के लिए, कोल्ड पहुंच ठच्चा ठच्चा वो 600 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है सौदे कर रहे हैं। गड्ढे के सौदे हमारे यहाँ पर 500 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल 37-97 आलू जो है होता है, ना कि हाइब्रिड होता है, ना चिप्सो ना सूर्या होते हैं। जबकि थोड़े ही दूर पर अगर हम हाथरस सासनी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर चिप्सोना आलू के सौदे जो छट्टा छट्टा है वो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा डालाबंद कोल्ड पहुंचे है। सूर्य आलू के सौदे में भी तेजी जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अभी 2-3 सौदे ही हुए हैं नेम सिंह व्यापारी उनके द्वारा किए गए, 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा छट्टा छट्टा कोल्ड पहुंची। तो ये स्थितियां इस समय पर चल रही हैं। आपके यहाँ पर आलू की क्या पोजीशन चल रही है, एडवांस में सौदे क्या रेट हैं, उसके बारे में आप कमेंट में लिखकर अपनी राय भी दे सकते हैं, ताकि हम उसे अगली वीडियो में मेंशन करके बता सके दर्शकों को कि यहाँ पर जो है पक्की खोद आलू के सौदे इस रेट पर जो है हो रहे हैं।